Hello everyone. From today, we are going to start chapter number 3, that is database part 2, MySQL or MySQL. Okay, तो दिस इज पार्ट 2 एक्चुअली, और पार्ट 1 जो है वो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये SQL क्या है? ये SQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को डिस्कस करना। तो आपको पता ही होगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और ये डेटाबेस को जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये MySQL जो है ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो रिलेशन के थ्रू करते हैं। रिलेशन, ओके, तो रिलेशन के थ्रू करते हैं, इसका मतलब क्या? रिलेशन का मतलब हमने दो टाइप के की पढ़े थे, अगर आपको याद हो क्लास 9 में। एक था प्राइमरी की और एक था फॉरेन की। ये दो की है जो दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टू एक्चुअली वी कैन एस्टेब्लिश ए रिलेशन। तो इसीलिए हम ये RDBMS में रिलेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं विद दिस टू हेल्प ऑफ दिस टू कीज। ओके, तो इसमें देखो, we use relation database management system to store and manage huge volume of data. This is called relational database because all the data is stored in different tables and relation established using primary key and other key known as foreign key. ठीक है, ये दो की यूज होगा। हमने और एक जो डेटाबेस सिस्टम पढ़ा था वो MS Access था 2010, जो हमने क्लास 9 में भी किया था। ठीक है, और ये चैप्टर में हम MySQL पढ़ेंगे, तो लगभग सेम ही है। उसमें हम इंटरफेस यूज़ करते थे, इसमें इंटरफेस यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि इसमें भी इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब जिसके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है देखो। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके हिस्ट्री के बारे में, मतलब ये कब डेवलप्ड हुआ था, किसने किया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको क्रिएट जो किया था एक स्वीडिश कंपनी था, MySQL AB बोल के, इन 1995। ठीक है, और डेवलपर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म वर मिचेल, डेविड, एलन, ये तीनों ने मिलके ये डेवलप किया। ठीक है, और इसका जो नेम है MySQL, ये नेम्ड किया गया था, एक को फाउंडर थे जिसका नाम था माइकल, उनके एक डॉटर थी जिनका नाम था माई, तो उन्हीं के नाम से ये MySQL हो गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री उतना काम में नहीं आएगा, किसके नाम से हुआ ये, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको ये बस पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, और कंपनी का नाम भी याद हो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, अब देखो, तो हम MySQL ही क्यों यूज़ करते हैं? MySQL यूज़ करते हैं बिकॉज ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, मतलब हमें कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ता इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, इसको हम लार्ज डाटा सेट हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें बहुत सारे पैकेजेस भी होते हैं। पैकेजेस मतलब कुछ बिल्ट इन फंक्शन जिसके हेल्प से हम कुछ चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माई एसक्यूएल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, ठीक है। और ये हम PHP, पर्ल, C++ लैंग्वेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो PHP आपको पता ही होगा, PHP क्या होता है? PHP है हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, राइट। तो इसको किसने डेवलप किया था ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे ये रेस्मस ने किया था इन द ईयर 1994। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सर्वर साइड का, जिसमें हम ये एसक्यूएल एम्बेड कर सकते हैं। और पर्ल, ये पर्ल जो था ये वाला डेवलप किया था लैरी वॉल इन द ईयर 1987। ये एक्चुअली पर्ल जो है इसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज याद रखना। इसको जो डिज़ाइन किया गया था, जो पर्ल जो है PRL पर्ल, इसको डिज़ाइन किया गया था टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है, मतलब लिखने का जो तरीका है, वो लगभग C और C++ के इक्वल है। तो अगर किसी को C++ पता हो तो पर्ल इजी से वो कर सकता है, इजीली वो एक्सेस कर सकता है। और C और C++ तो पता ही है आपको, C हमने खुद पढ़ा है इस क्लास 10 के सिलेबस में। C++ इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और जावा, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो आप फ्यूचर में 11-12 में पढ़ोगे ज़रूर कभी ना कभी, ओके। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है देखते हैं। MySQL वर्क्स वेरी क्विकली एंड इट सपोर्ट्स लार्ज databases अप टू 50 मिलियन रोज एंड मोर, ठीक है। और इसका जो टेबल का साइज है डिफ़ॉल्ट वो 4 GB का है, 4 GB, और इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और MySQL जो है वो कस्टमाइजेबल भी है, मतलब हम अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें नहीं होता है ज़रूरी, ठीक है। तो ऐसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। मतलब अपने प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें नीड हो, जैसे हम कुछ टास्क करना चाहते हैं उसके ऊपर बेस करके हम MySQL को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जो ये MySQL है इसको MySQL भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है। तो इसको कैसे डाउनलोड और यूज़ करते हैं ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाले वीडियो में हम बस ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल थिंग्स हमें क्या क्या थ्योरी चीज़ें देखना चाहिए, ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके। ओके, तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो कमांड्स क्या होता है? सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू ए सर्टेन थिंग्स, ओके। इंस्ट्रक्शन जो होता है, जैसे कि हम प्रोग्राम जो लिखते हैं वही, ठीक है। तो एसक्यूएल में हम उसको कमांड्स बोलते हैं, तो या फिर क्वेरी भी बोलते हैं। तो इधर टोटल 5 काइंड्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होता है, DDL, DML, DCL, TCL, DQL। तो इसके बारे में चलो देखते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, डिलीट करने में, अल्टर करने में, ठीक है। और ये जितने सारे कमांड्स है ये ऑटो कमिटेड है। ऑटो कमिटेड मतलब
हमें हर एक ऑपरेशन के बाद कमिट करना पड़ता है। कमिट मतलब सेव करो, ठीक है, परमानेंटली सेव करो, ठीक है। लेकिन ये जो DDL कमांड्स है, ये जो 4 इधर देख रहे हो, ये 4 जो DDL कमांड्स है, ये सब ऑटो कमिट हो जाता है। ऑटो कमिट हो जाता है, मतलब इसको आपको सेव करना नहीं पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही लिखा है which means permanently saves all the changes in the database, ठीक है। तो क्रिएट क्या करता है? क्रिएट के हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ऑल्टर के थ्रू हम डेटाबेस को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप के थ्रू हम डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, कंप्लीट डेटाबेस को। और ट्रंकेट के थ्रू हम जितना भी उसमें रो है, कॉलम है, वो सब को हम डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं, बाद में इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे है वो भी हम देखेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। फिर भी आप ये सब अभी पता करके रखो, बाद में काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब एडिट करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। DML जिसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन शॉर्ट। मॉडिफाई द डेटाबेस, देखो लिखा ही है मॉडिफाई द डेटाबेस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन डेटाबेस। द कमांड्स ऑफ DDL आर नॉट ऑटो कमिटेड। मतलब ये जो 3 कमांड है, इसको हम जैसे कि मैंने लिखा इधर इंसर्ट समथिंग, उसके बाद ये डायरेक्टली डेटाबेस में सेव नहीं होगा परमानेंटली, ठीक है। इसके बाद मुझे इधर कमिट एक लिखना पड़ेगा, कमिट, तो जाके ये परमानेंटली सेव होगा, परमानेंटली, ठीक है। यही बात है, तो याद रखना। DML और ऊपर जो पढ़ा हमने, ऊपर जो पढ़ा हमने DDL, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है जो परमानेंटली, ये जो DDL था ये ऑटो कमिटेड है, लेकिन DML जो है वो ऑटो कमिटेड नहीं है, ठीक है। और इसको हम रोल बैक कर सकते हैं, याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोल बैक मतलब जैसे कि मैंने इधर बोला, जैसे कि मैंने इंसर्ट किया एक ऑपरेशन, उसके बाद और एक ऑपरेशन इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने और एक ऑपरेशन किया जो कि इंसर्ट है। उसके बाद मुझे पता चला कि जो लास्ट 2 ऑपरेशन जो मैंने परफॉर्म किए वो गलत था, ठीक है। तो मैं उसको रोल बैक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था अभी तक, ठीक है। तो वी कैन रोल बैक इट, यही बात है। ओके, तो अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस को। जैसे कि कोई एक एंट्री गलत हो गया हो, जैसे कि कोई एक एंट्री हमने डेटा का गलत कर दिया, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। डिलीट के थ्रू हम कोई भी एक पर्टिकुलर सेल के डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये आ गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL क्या होता है? हमें ग्रांट और मतलब एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, और उस अथॉरिटी को रिवोक मतलब रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। यह है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, याद रखना। ग्रांट के थ्रू हमें परमिशन मिलता है, और रिवोक के थ्रू हमें रिमूव, और मतलब जो परमिशन मिला था उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी को मैंने एडमिन बनाया, कि उसके पास सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है अब डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। अब बाद में मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिवोक कमांड, ठीक है। यही है मतलब, ओके। अब आ गया ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल मतलब कोई भी एक ऑपरेशन का जो फ्लो होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, ठीक है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं इन दिस SQL, या फिर डेटाबेस के लैंग्वेज में कोई भी अगर हम कुछ ऑपरेशन करें तो उसको ट्रांजैक्शन ही हम बोलते हैं। तो TCL कमांड्स कैन ओनली बी यूज्ड इन DML विथ DML कमांड्स, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या क्या था? इंसर्ट था, डिलीट था, अपडेट था, राइट। तो इन सब के साथ हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि कमिट, मैंने बोला था ना कि इंसर्ट करने के बाद मुझे कमिट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रोल बैक भी कर सकता हूँ, सेव पॉइंट भी कर सकता हूँ। तो
मैंने तो रोल बैक बताया था कि मैं रोल बैक करके प्रीवियस जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया इंसर्शन या फिर अपडेशन, तो उसको मैं अनडू कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोल बैक एक ऐसा ऑपरेशन है जो चीज़ों को अनडू करता है। अनडू मतलब जो किया है उसको अनडू करो, फिर से रिवर्स करो उसको। और कमिट तो पता ही है आपको, मतलब सेव करना परमानेंटली। ओके, और सेव पॉइंट क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर जानने की कोशिश करें, जैसे कि मान लो ये एक डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस है, इसमें मैंने एक पहले इंसर्ट ऑपरेशन किया। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद मैंने सेकेंड में फिर से एक इंसर्ट ऑपरेशन किया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इधर एक गलती हो गया। ठीक है, इधर गलती हो गया, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको रोल बैक करूँगा। अगर मैं इसको रोल बैक करूँ तो क्या होगा, मैंने तो इसको कमिट नहीं किया था ना, इसको भी तो कमिट नहीं किया था। मैं सब कुछ करने के बाद इधर कमिट करता, लेकिन ये वाला गलत हुआ है और ये वाला सही है। तो मैं अगर रोल बैक करूँ तो सब कुछ रोल बैक हो जाएगा, मतलब पूरा डेटाबेस एम्प्टी हो जाएगा। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, जैसे कि एक इंसर्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद मैं इधर एक सेव पॉइंट लगा दूंगा। सेव पॉइंट का मतलब कि अप टू व्हिच वी कैन अनडू। ठीक है, मतलब इतना, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑपरेशन के बाद अगर सेव पॉइंट लगा दिया तो बस ये, अगर मैं फिर से रोल बैक करूं तो बस ये सेकेंड जो इंसर्शन था ये वाला डिलीट होगा, ये वाला रोल बैक होगा। ओके, तो सेव पॉइंट का मतलब यही है। सेव पॉइंट का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम उसको सेव कर देंगे और उसके बाद से जो चीज़ करेंगे, अगर कुछ गलती हुआ तो हम वो सेव पॉइंट तक रिवर्स होके जा सकते हैं। ठीक है, यही है बात। और ये लास्ट जो था डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट दिस एसक्यूएल, ये है सिलेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर डेटा को फेच करके देता है हमें डेटाबेस से। जैसे कि सिलेक्ट का मतलब है कि सिलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, मतलब जाओ सिलेक्ट करो, मतलब उधर से एक एक को पिक करके ले आओ। ऐसे शो के थ्रू हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटाबेस को, हमें डेटाबेस में क्या क्या डेटा एंट्री है वो हमें चाहिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं शो कमांड। उसके बाद हेल्प के थ्रू हम देख सकते हैं कि और क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक्चुअली। ठीक है, ओके, आई होप आपको इधर तक समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद इधर स्टार्टिंग माई एसक्यूएल ये सब है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं कम्प्लीटली आपको एक वीडियो में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि ये देखो मेरे पास ऑलरेडी है एक, ये जब आप ओपन करोगे तो आपको ऐसे पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, तो आप एक पासवर्ड सेव करके रखते हो व्हाइल इंस्टॉलेशन, और ये देखो दिखा रहा है कि वेलकम टू द MySQL मॉनिटर, योर MySQL कनेक्शन ID इज 10, सर्वर वर्जन जो वर्जन है करेंट वर्जन है। ठीक है, और देखो ये हेल्प। ठीक है, टाइप हेल्प और H फॉर हेल्प। जैसे कि मैं अगर इधर HELP करूँ और एंटर करूँ तो दिखाएगा पूरा कमांड। ठीक है, क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है जिसको मैं यूज़ करके कुछ जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ मुझे पता करना है, तो वो मैं इससे इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हेल्प कमांड वी कैन डू। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इधर देखो लिखा है कि क्लियर, तो क्लियर का मतलब क्या है, क्लियर द करेंट इनपुट स्टेटमेंट्स। ओके, तो देखते हैं। कोई इनपुट स्टेटमेंट तो था नहीं शायद, इसीलिए क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो अगर एग्जिट लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जिट, चलो एग्जिट काम कर रहा है। क्लियर वो होगा जब हम कोई भी इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको क्लीन कर देगा, और एग्जिट मतलब वो
कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल का नाम क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। ओके, तो आने वाले सेशंस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो का जो थ्योरी है या बेस है जो वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो, आई होप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।